Assalamu alaikum, dear students. This lecture is about how we solve the differential equations in MATLAB. Before going into the detail of the differential equation solutions in MATLAB, हम ये देखते हैं कि how we take the simple derivatives and how we take the integration of different functions. चूंकि ये derivatives हमें आपको पता है कि differential equation में यूज़ होने हैं, so इसलिए हम इनका basic syntax देख लेते हैं कि how we take the derivatives. सो डेरिवेटिव्स के लिए जो कमांड है हमारे पास वो डिफ की कमांड है DIFF। ये वाला जो फंक्शन है ये हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव्स के लिए। इस फंक्शन में हम कोई सिंबॉलिक वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं और सिंबॉलिक कोई भी एक्सप्रेशन, और इसके अलावा हम इसमें फंक्शन भी पास कर सकते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका वेरिएबल होगा, अगर फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल का है तो उस वेरिएबल के लिहाज से इसको इसका डेरिवेटिव ले लेगा। सो सिंपल सिंटैक्स हम लिखते हैं कि सिम्स कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और f इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x लेट से, और अब हम इसको डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो उसको डिफ की कमांड के साथ उसको f पास कर दिया तो ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको हम मैटलैब पे भी देख लेते हैं। लेट्स सी हम साइन ऑफ 5x का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो आप डायरेक्ट सिम्स की कमांड लिख के सिम्स एक्स, और इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल आपने डिफ किया और इसके अंदर आप लिखते हैं साइन ऑफ 5x लेट से। सो अब हम इसको अगर रन करेंगे, इसने इसका डेरिवेटिव ले लिया विच इज 5 cos ऑफ 5x। इसको आप सिम्स एक्स डिक्लेयर करके कोई भी आप एक और सिंबॉलिक वेरिएबल में इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 5x, और फिर आप इस डिफ फंक्शन के अंदर इस f को पास कर दें। ठीक है, अगेन इट विल बिहेव द सेम कि ये जब दोबारा एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, तो जब इसका डेरिवेटिव होगा तो ये साइन ऑफ 5x का डेरिवेटिव ले लेगा। इस तरह हम इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। बट इफ यू वांट टू टेक द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन, तो हाउ डू वी डू दैट? ये हम देख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको जस्ट यहाँ पर टू पुट करना है। सो ये अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव दे देगा। सिमिलरली हम इसका सेकंड की बजाय अगर आपने इसका फिफ्थ डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहते हैं तो यू जस्ट राइट द फिफ्थ इन द सेकंड आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन डिफ, और इसको रन कर दें। सो दिस विल गिव यू द फिफ्थ derivative of this function. So this is 3125 cos of 5x. So this is very simple. You can find the derivatives, multiple derivatives, uh, double derivatives, third derivative, uh, any number of derivative you can find through this one. इसके अलावा आप अगर फर्ज करें आप कोई फंक्शन लेना चाहते हैं तो आप सिंबॉलिक सिम्स की कमांड के थ्रू जिस तरह आप सिंबॉलिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यू कैन क्रिएट द सिंबॉलिक फंक्शंस एज वेल। सो लेट्स से हम एक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, और हम कहते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x। नाउ यू टेक द अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लाइक सेकंड डेरिवेटिव, और अब हम इसको कॉल करें अगर, तो अगेन इट विल गिव यू -25 sin 5x sin 5x। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव दे देगा। सो आप सिंबॉलिक वेरिएबल भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप इसको किसी और वेरिएबल के अंदर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको डी ऑफ एक्स में स्टोर करते हैं। सो आपके पास ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ d2। लेट्स से आप ये चेक करना चाहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू एट व्हेन वी पुट d, लेट्स से हम इसको 5 पुट करते हैं। सो आप इसकी d की वैल्यू आपने इसमें पुट की। सो यू सी कि आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट सम x इज इक्वल टू 2 3 और 5। वो कोई भी आप चेक करना चाहें तो इसलिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि -25 sin 25 आ गई। दिस इज हाउ वी टेक द डेरिवेटिव्स। अगर आपको किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, लेट्स सी, या आपको किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, लेट्स से हम इसको मजीद देख लेते हैं कि सेम्स एक्स और कोई एक फंक्शन ले लेते हैं e पावर x into cos of x। सो
यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव लें, अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, यू कैन सी कि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो ये इसका इसने सेकंड डेरिवेटिव हमें कर कर दे दिया। अच्छा, अगर आप इसके कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है तो आपको फर्ज करें, अगर आप कहते हैं कि मुझे डेव 5 का डेरिवेटिव लेना है सिर्फ, तो ये आपको पता है जब आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है। लेकिन इसमें आप आंसर में देख होंगे कि ये इसने एक एम्प्टी अरे दे दिया है, दैट मीन कि ये डेरिवेटिव सही कैलकुलेट नहीं कर सका। ये ऐसा क्यों किया? इसलिए कि आपने 5 को एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। लेट्स से आप 5 को पहले एक सिम और कांस्टेंट में आप लिखें, उसके बाद हम पास करते हैं इस डिफ को इस सी में, देन यू रन इट, और अब आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो कांस्टेंट आपने अब दिया है उसको एज अ कांस्टेंट अब ट्रीट किया है मैटलैब ने, और उसका जब डेरिवेटिव लिया आपने तो वो अब जीरो आया है। So this is how you take the derivative. This is very simply you just write the command diff, और इसके अंदर आप कमांड्स दे सकते हैं। अभी हमने ये सिंगल वेरिएबल के लिहाज से देख लिया। अगर कोई हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है तो उसमें हम कैसे करेंगे? लेट्स से हम एक फंक्शन लेते हैं जिसमें जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। सो लेट्स से कि साइन ऑफ st, so this is a function of two variable। अब हम अगर diff की कमांड देंगे तो उसमें सबसे पहले एक फंक्शन f हमने यही पास कर दिया, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास f, और साथ में इसको आप स्पेसिफाई करेंगे कि किस वेरिएबल के प्रोस्पेक्ट में ये इसका डेरिवेटिव ले। सो अगर हम ये कहते हैं कि आप t वेरिएबल के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें, यू रन इट, so this will take the partial derivative of this function with respect to t। आप इसका ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s भी ले सकते हैं। सो ये इसने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s भी ले लिया आपको। आप ये चाहते हैं कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेना चाहिए, सो आप इसका स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव इसका लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू टेक द partial derivative of the function with respect to any variable। अब हम देखते हैं कि हाउ वी टेक द इंटीग्रेशन इन मैटलैब। सो अगर आपको हमारे पास सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन के लिए सिंपल हमारे पास जो कमांड है वो आई एन टी, और उसके अंदर हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन पास करते हैं कोई भी। जो आई एन टी है ये मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है फॉर द इंटीग्रेशन। सो ये हम यूज करेंगे टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन। लेट्स से कि हम एक्स की पावर एन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली आई एन टी की कमांड लिखेंगे और इसमें पास कर देंगे एक्स की पावर एन। या आप इसको ये भी बता सकते हैं कि इसको हमने किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसको इंटीग्रेट करना है। सो आप इसको ये बता सकते हैं सेकंड आर्गुमेंट में कि आप इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। इसको हम देख लेते हैं मैटलैब पे। सो अगर हमें एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करना है, सिंपली वी कैन जस्ट राइट एक सिंबॉलिक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसी सिंबॉलिक वेरिएबल को हम एंड की कमांड में पास करते हैं। सो अब हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एन। अब आपने ये देखा कि जैसे हमने पावर पॉइंट स्लाइड्स में देखा था कि हम x की पावर n को जब इंटीग्रेट करते हैं तो इफ n इज -1 तो हमारे पास इसका आंसर log ऑफ x आता है, और अदरवाइज इसकी x की पावर n+1 ओवर n+1 आता है। आ, यही चीज जब हम इसको मैटलैब में करते हैं तो इसको इसका जो आंसर है वो पीस वाइज में कर दिया कि व्हेन n इज इक्वल टू -1 द आंसर विल बी log x, एंड व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1 so it is x की पावर n+1 divided by n+1। So this is how the integration is done। This is a very easy command to integrate। ये हमारे पास indefinite integral था। अब हमारे पास definitely जो definite integrals आते हैं जिसमें हमारे पास कोई लिमिट्स भी आ सकती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसको हमने करना है 0 to π/2 और साइन ऑफ 2x के लिहाज से हमने करना है। सो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स से कि सेम हमने इसी तरह x स्पेसिफाई किया, इंटीग्रेट करेंगे हम साइन ऑफ 2x का फंक्शन। सो साइन ऑफ 2x
0 एंड पाई बाई टू। सो यहाँ पे आप इसके जो इंट की कमांड है इसके अंदर आप पहले में फंक्शन आपने पास किया जो स्मॉल एक्सप्रेशन था साइन टू एक्स, और सेकंड और थर्ड में आप इसकी लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पास करेंगे। सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाय 2। ये आपने पास किया और इसको आप रन करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर 1 आ रहा है। फॉर मल्टीपल इंटीग्रल यू स्पेसिफाई द, लेट्स से कि हम x और y स्पेसिफाई करते हैं, और इंटीग्रेशन हम जो इनर इंटीग्रल है वो आपका, लेट्स से हम एक फंक्शन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, और हम चाहते हैं कि इसको हम जो x की लिमिट है उसको हम देते हैं 0 से पाई, और जो y की लिमिट होगी हम उसको 0 टू पाई बाय 2 दे देते हैं। बट फॉर सेकंड इंटीग्रल आप एक दफ़ा दोबारा से एंड लिखेंगे, ये उसका फर्स्ट आर्गुमेंट आ जाएगा, और सेकंड में आप 0 टू लेट्स से पाई बाई 2 हम इसकी लिमिट्स दे देते हैं। तो अब ये हमारा पास डबल इंटीग्रल है। सो दिस इज अ फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, जो इनर एक्स की लिमिट है वो हमारे पास 0 टू पाई है, जो वाई की लिमिट है वो 0 टू पाई बाई 2 है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये पाई की पावर 7 ओवर 192। सो ये हमारे पास हमने कंप्यूट कर लिया एक डबल इंटीग्रल, जिसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन के जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनकी लिमिट्स को। सिमिलरली आप इसमें थर्ड इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन ऑफ आपके पास कोई 3 वेरिएबल है, लेट्स से आप इसको ये कहते हैं हमारे पास ये फंक्शन ऑफ 3 है, आप एक सिंपल इंटीग्रल और लगा के यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 0 टू 1, लेट्स से आपकी जो लिमिट होगी। आ, एक हम इंट और लगा देते हैं, और अब हमने स्पेसिफाई किया, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारे पास ये हो। सो दिस इज हाउ वी do the derivatives and integration in the MATLAB.